Today our chapter is homophones, and I am damn sure today you would love to learn this chapter. At first I would like to let you know what does it mean by, यानी what is the meaning of homophones. Actually homophones are the similar उच्चारण words, यानी कि the words which are having same pronunciation, यानी same उच्चारण, but the spelling and the meaning of the words are bit different. यानी meanings and spellings will be different, but उच्चारण will be almost same. यानी 99%, 98% या 100%. Pronunciation will be same. उच्चारण will be same. So therefore I have brought 4 homophones in front of you. Look at over here. First word is accept. Next word is expect. Third word is accept. Or next word is aspect. Accept, expect, accept or aspect. These all words are, it is similar audible. It is उच्चारण wise यानी pronunciation wise all words are similar to here, but the meaning is different. I would like to let you know what is the meaning of these all words. First, accept. इसका हिंदी होता है सिवाय या फिर छोड़कर और बिना एंड के अलावा. एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, छोड़कर, बिना एंड के अलावा. इट मीन्स व्हेन वी स्पीक इंग्लिश, सो दिस वर्ड इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाय अस. जैसे हम कहते हैं ना कि आई लाइक टी कॉफ़ी एक्सेप्ट मिल्क, तो मतलब आप मिल्क को छोड़कर चाय और कॉफ़ी पसंद करते हो. एग्जाम्पल देखो, आई लाइक tea and coffee except milk. यानी मिल्क के अलावा आप चाय और कॉफ़ी को पसंद करते हो, यानी छोड़कर, राइट. यानी आप मिल्क नहीं पसंद करते हो, विच मीन्स छोड़कर, राइट. इसका एक सिमिलर मीनिंग है, लाइक अपार्ट फ्रॉम. उसका मतलब के अलावा होता है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम और एक्सेप्ट में डिफरेंस है. अपार्ट फ्रॉम जो वर्ड है, अपार्ट फ्रॉम, इसका मतलब ये के अलावा होता है. के अलावा, बट ये के अलावा और ये के अलावा डिफरेंस है. जैसे इसमें मैं एक एग्जांपल यहाँ लिख रहा हूँ, आई लाइक कॉफ़ी एंड टी अपार्ट फ्रॉम मिल्क. तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए. आई लाइक टी एंड कॉफ़ी एक्सेप्ट मिल्क, यानी यहाँ मतलब है कि मैं मिल्क को मतलब मिल्क नहीं पीता हूँ, क्योंकि एक्सेप्ट मिल्क मतलब नो मिल्क, ओनली टी एंड कॉफ़ी. यहाँ देखो, आई लाइक कॉफ़ी एंड टी अपार्ट फ्रॉम मिल्क, यानी मिल्क को मैं 100% पसंद करता हूँ. पसंद, ये 100% पसंद. तो यहाँ पर मिल्क 100% पसंद करता हूँ अपार्ट फ्रॉम मिल्क, और यहाँ पर एक्सेप्ट मिल्क मतलब मैं मिल्क को पसंद नहीं करता हूँ. दिस इज़ द डिफरेंस, राइट. सो ये अपार्ट फ्रॉम इसमें होमोफोन्स में नहीं आ रहा था, दैट इज़ वाई आई डिड नॉट गिव. बट ये इसका डिफरेंस है कि एक्सेप्ट मतलब के अलावा या छोड़कर, देखो यहाँ लिखा हुआ है, और ये जोड़कर, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड, राइट. अपार्ट फ्रॉम.
Now next word. The next word is expect, which means उम्मीद. Right? It means, example, I don't expect anything from anyone. I don't expect anything from anyone. मैं यानी कहने मतलब ये है कि मैं किसी से भी कोई भी चीज़ की उम्मीद नहीं करता हूँ. आई डोंट एक्सेप्ट. तो मेरी सलाह सबसे ये है कि डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, क्योंकि एक्सपेक्टेशन अगर पूरी नहीं होती ना तो बहुत हर्ट होता है. द नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट मीन्स स्वीकार. स्वीकार करना. राइट? स्वीकार करना. लाइक when I make mistake or rather mistakes, when I make mistake or rather I make mistakes, I accept it. When I make mistake, या फिर when rather I would say when I make mistakes, I accept it. जब मैं गलती या फिर गलतियाँ करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ, मैं इसे मान लेता हूँ. और लास्ट है aspect, which means पहलू. पहलू आपने सुना होगा, लोग कहते हैं ना कि हर एक चीज़ का दो पहलू होता है. राइट? सो एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट्स. हर एक चीज़ का दो पहलू होता है. एवरीथिंग हैज़ टू एस्पेक्ट. Every coin has two aspects, good or bad. So now you might have seen how these words are confusing students, how these words can confuse students while making sentences. But if you have control over meaning, spelling, then you can never make mistake. So that is why by and by start learning these all things, or the day will come you will be master in it. So today I would like to finish it off. Next day I will come with some more homophones or some more new things. Goodbye. See you.